Good morning students, standard 9 chapter number 2. In previous lecture, it means previous video, we are learn about chapter number 2, history of a computer based on a hardware. There are two types of generation. First of all is based on hardware and second one is software, based on a software. In hardware we have 5 generations. First generation, second generation, third generation, fourth generation and fifth generation. In first generation, we are use vacuum tubes. It is bigger in size but slow in work, less efficient, no use in commercial area and also use punch card. So many hardwares required for in first generation and the result is we can't use in a commercial area. The first generation computer is IBM Unique 1. Then we move on next generation. It's called second generation. Second generation. In second generation we are use transistor. And transistor is faster than vacuum tube. It's work with higher level languages. मतलब प्रोग्रामिंग की शुरुआत हो गई थी. आप जो जावा नाम सुनते हो, C++ नाम सुनते हो, PHP का जो आप नाम सुनते हो, वो सब कुछ हायर लेवल लैंग्वेज की शुरुआत सेकंड जनरेशन थी हो गई थी. एंड द एग्जांपल ऑफ अ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर इज IBM 1620. यहाँ तक का हमने लिया था. क्लियर है इतना? ठीक है. नेक्स्ट आज के वीडियो में हम देखेंगे थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन. ठीक है. तो टुडे वी लर्न स्टैंडर्ड 9 कंप्यूटर सब्जेक्ट चैप्टर 2 हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन अ हार्डवेयर. ठीक है. उसमें हम थर्ड जनरेशन देखे थे. यहाँ तक का हमारा रिवीजन हो गया था सेकंड जनरेशन तक का. Third generation, in third generation use integrated circuit, it's called IC. IC means integrated circuit. IC means integrated circuit. Based on hardware, we can use integrated circuits. The year is 1965 to 75. ठीक है. 1965 to 75 के जो रेंज है 10 years का, इसके बीच हमने ये थर्ड जनरेशन की शुरुआत की थी. थर्ड जनरेशन थोड़ा लंबा था, वो 15 इयर्स का था. 1965 से लेके 1980 तक का था. ठीक है. 15 साल का था ये जनरेशन, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट की शुरुआत हो गई. और ये हार्डवेयर बहुत ही फ्लेक्सिबल है, स्मॉलर भी है कंपेयर टू ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब. देन वेल सूट फॉर कॉमर्शियल एप्लीकेशन. मतलब कॉमर्शियल बैकग्राउंड के लिए हमें एक ऐसा हार्डवेयर मिल गया था और प्रोग्रामिंग भी मिल गया था. हाई लेवल लैंग्वेज तो सेकंड जनरेशन में स्टार्ट हो ही गया था. तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन हमें मिल गया था थर्ड जनरेशन में. इसकी वजह से कमर्शियल एप्लीकेशन वाले कंप्यूटर्स बनना शुरू हो गए. और वो सारे कंप्यूटर कैसे थे? मिनी कंप्यूटर्स. कैसे कंप्यूटर थे? मिनी कंप्यूटर्स. आपके बहुत मतलब सालों पहले सपोज आपने तो देखा भी नहीं होगा, वो कंप्यूटर बड़े बड़े बहुत बड़े आते थे, हैवी आते थे, उसके मॉनिटर और सीपीयू सब कुछ. ठीक है. आपके सपोज आपके घर में अगर ग्रैंड पेरेंट्स है, उन्होंने शायद में भी देखा होगा तो क्योंकि ये जनरेशन है 1965 टू 1980. तब तो मेरा भी बॉर्न नहीं होता था, आपको तो नहीं होगा. ठीक है. पर अगर आप नेट पे फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा. ठीक है. कैसा उसका लुक था, उसका डिस्क्रिप्शन सारा मिलेगा. So in third generation use IC, it means integrated circuit. It is very flexible, smaller. It used in commercial applications and also this generation known as mini computers. ठीक है. कौन कौन से मिनी कंप्यूटर्स थे? अब उसके एग्जांपल हैं IBM 360, PDP 8 एंड PDP 11. ये सारे उसके एग्जांपल है. गूगल पे सर्च करना PDP 11 कंप्यूटर्स, तो आपको पूरा इसका हिस्ट्री फोटो के साथ में मिलेगा. ठीक है. फिर आता है फोर्थ जनरेशन 1980 टू 89. ठीक है. कौन सा आता है? फोर्थ जनरेशन.
फोर्थ जनरेशन 1982-89, ठीक है। 1982-89 फोर्थ जनरेशन है। इन द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज वेरी लार्ज स्केल, ठीक है। क्या यूज होता था? VLSC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या यूज होता था? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, VSIC, बराबर, सॉरी VLSI, VL वेरी लार्ज, यहां पे ले गया वेरी लार्ज, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, ये यूज होता था। दिस इज इंटरएक्टिव जनरल पर्पस machine, allow rapid application development, easier to use for personal application, can be easily used in a network, ठीक है। क्या होता था इसमें? इंटरएक्टिव जनरल पर्पस मशीन, अलाउ रैपिड मशीन, अलाउ रैपिड फंक्शनैलिटी, रैपिड फंक्शनल, ठीक है, एंड जनरली यूज स्टार्ट नेटवर्क, कंफर्ट फॉर ऑल सॉफ्टवेयर टू दिस हार्डवेयर। ये हार्डवेयर हम कोई भी सॉफ्टवेयर के साथ यूज कर सकते थे, ठीक है। इसमें रैपिड फंक्शनैलिटी मतलब आपका जो एक्स्ट्रा डिवाइसेस है, प्रिंटर अटैच करना है या स्पीकर अटैच करना है, वो एक्स्ट्रा फैसिलिटी है, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाती थी। मतलब मशीन आपको कुछ और हार्डवेयर अटैच करने का, एक्सटर्नल हार्डवेयर अटैच करने का परमिशन देता था, रिपीटेशन फंक्शनैलिटी भी करता था। इसीलिए फोर्थ जनरेशन में क्या यूज होता था? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये सर्किट का यूज करके हमें नेटवर्क की सुविधा मिली, ठीक है, नेटवर्क की सुविधा मिली, हमें एप्लीकेशन डेवलप करने की सुविधा मिली, हम इजियर टू यूज पर्सनल एप्लीकेशन, हम छोटे छोटे सॉफ्टवेयर भी बनाने लगे, पर्सनल यूज के पर्सनल एप्लीकेशन क्रिएट होने लगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। छोटे छोटे प्रोग्राम्स मतलब सॉफ्टवेयर बनने में शुरू हो गया था। जैसे कि अगर आपको अकाउंटिंग के रिगार्डिंग कुछ काम करना है, कैलकुलेशन के रिगार्डिंग कुछ काम करना है, तो आप कैलकुलेशन के रिगार्डिंग वाला सॉफ्टवेयर बना सकते हो या फिर खरीद सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग कुछ काम करना है तो आप वो सॉफ्टवेयर परचेज कर सकते हो। कहने का मतलब है कि सॉफ्टवेयर बनाने की शुरुआत हो गई थी, ठीक है, फोर्थ जनरेशन में। उसके एग्जाम्पल है IBM PC, एप्पल II, सुपर कंप्यूटर्स। उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? IBM II, एप्पल, सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? फोर्थ जनरेशन में। IBM PC, एप्पल II, ठीक है। और वो सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? IBM PC, एप्पल II। सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? CRAY। क्या था उसका नाम? CRAY। The supercomputer also possible in fourth generation, such as Cray series of computer, ठीक है। क्रे सीरीज के सारे कंप्यूटर्स हमें फोर्थ जनरेशन में मिले थे। आगे आते हैं फिफ्थ जनरेशन में। पोर्टेबल एंड सोफिस्टिकेटेड जनरेशन, सुपीरियर इन प्रोसेसिंग स्पीड एज वेल एज यूजर फ्रेंडली एंड कनेक्टिविटी टू मोर फास्टर टू नेटवर्क, ठीक है। अब देखो फोर्थ जनरेशन मतलब 1980 से
जब हमारा बॉर्न नहीं हुआ था उसके पहले की बात है, तो 1980 से नेटवर्किंग तो शुरू हो ही गया था, ठीक है। लैंडलाइन जिसको बोलते हैं, लीज लाइन भी बोल सकते हैं, ऐसे नेटवर्किंग तो शुरू हो ही गए थे, सॉफ्टवेयर बनना भी शुरू हो गया था। तो नेटवर्क और सॉफ्टवेयर की वजह से पब्लिक ज्यादातर कंप्यूटर का यूज करने लगी। मतलब फोर्थ जनरेशन में 1980 से सबको पता चल गया है कि कंप्यूटर क्या है, वो ऐसे यूजर फ्रेंडली होने लगे। घर में, ऑफिस में, सभी जगह से कंप्यूटर आने शुरू हो गए और उसके ऊपर काम भी शुरू हो गए, ठीक है। फिर आता है फिफ्थ जनरेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन जिसमें होता है पोर्टेबल, मतलब जो पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं पीसी, उसकी शुरुआत हो गई थी, ठीक है। जो पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं उसकी शुरुआत हो गई थी। उसका ईयर ड्यूरेशन है 1889 से लेके टिल डेट तक, ठीक है। आज तक के जो सारे हैं वो कौन से हैं, हमारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। In a fifth generation, they made a faster and smaller computers. Process very fast processing devices as well as the connectivity of network. मतलब प्रोसेसर भी इतना फास्ट हो गया था, नेटवर्क कनेक्शन भी फास्ट हो गए थे। The portable and sophisticated, मतलब आप ऑफिस में भी यूज कर सकते हो, ऐसे छोटे कंप्यूटर की शुरुआत हो गई थी। पावरफुल डेस्कटॉप, नोटबुक एंड अदर ऑप्टिकल डिवाइसेस आर अवेलेबल। मतलब नोटबुक कंप्यूटर की, डेस्कटॉप कंप्यूटर की भी शुरुआत ये फिफ्थ जनरेशन में हो गई थी। डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर ऑल्सो अवेलेबल इन मार्केट। एन एग्जाम्पल इज इन फिफ्थ जनरेशन इज IBM नोटबुक, पेंटियम पीसी एंड परम कंप्यूटर की रेंज है, नाम है उसका परम 10,000, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन इज पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब साइज में छोटा, इजीली आप मूव कर सकते हो। अभी के कंप्यूटर तो सबसे छोटे हैं, जैसे कि स्मार्टफोन ही ले लो, सबसे छोटा स्मार्टफोन है, ठीक है। उसमें आप कंप्यूटर रिगार्डिंग सारे काम कर सकते हो, स्क्रीन थोड़ी छोटी मिलती है आपको, पर कहने का मतलब है उसकी इक्विवेलेंट आप काम कर सकते हो। पोर्टेबल एंड सोफिस्टिकेटेड, कैसे थे पोर्टेबल मतलब छोटे, और सोफिस्टिकेटेड मतलब ऑफिशियली यूज के लिए। ठीक है, कैसे ऑफिशियल यूज, आप बोलते हैं ना ऑफिस में जाते हैं सोफिस्टिकेटेड लुक लेके जाओ, तो वो ऐसे ऑफिशियल यूज भी बढ़ गया था। फिर प्रोसेसर स्पीड बढ़ गई थी, प्रोसेसिंग स्पीड, इंक्रीज नेटवर्क, यूजर फ्रेंडली, अदर डिवाइसेस, अदर एक्सटर्नल डिवाइसेस जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवाइसेस पॉसिबल, एंड मैनी मोर लाइक नोटबुक कंप्यूटर। कैसे कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, ठीक है। मतलब फिफ्थ जनरेशन इज बेस्ड इन कंप्यूटर हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद के अभी सारे जनरेशन, मतलब अभी तो सिक्स्थ जनरेशन आ रहा है जिसको हम AI बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही बोलते हैं,
ठीक है, सब रोबोटिक्स के थ्रू हो रहा है, रोबोट के थ्रू हो रहा है। अब 5th जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर बने थे, तो वो है IBM नोटबुक, पेंटियम पीसी। IBM कंपनी ने पहला बनाया नोटबुक, फिर आता है पेंटियम पीसी, फिर आता है कौन सा, अभी मैंने बोला परम 10,000। परम 10,000 इज ऑल्सो सुपर कंप्यूटर मेड बाय इंडिया। ठीक है, इंडिया ने बनाया था, वो सबसे पहला कंप्यूटर था, सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, ये सारे जो एग्जांपल है वो 5th जनरेशन की कंप्यूटर्स के हैं, रेंज के हैं। ठीक है, आप प्रोसेसर देखोगे, प्रोसेसर आता है, प्रोसेसर जिस मतलब सीपीयू का मेन पार्ट है जो प्रोसेस करता है, तो प्रोसेसर के भी डिफरेंट वर्जन होते हैं। तो ये सारे जो नाम्स लिखे हैं वो उस कैटेगरी के, उस सीरीज के हैं। जैसे कि IBM नोटबुक, तो IBM नोटबुक कंप्यूटर्स बनने शुरू हो गए थे, पर उसमें भी डिफरेंट रेंज था। ठीक है, पेंटियम पीसी मतलब पेंटियम प्रोसेसर बाजार में मिलने शुरू हो गए थे। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर के। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर में जो प्रोसेसर यूज होता है वो पेंटियम प्रोसेसर यूज होने लगा था। क्लियर है इतना? ठीक है, तो यहाँ हमने डिफरेंट टाइप ऑफ जनरेशन बेस्ड ऑन हार्डवेयर देखा। फिर से एक बार, कितनी है बेस्ड ऑन हार्डवेयर जनरेशन? 5। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट, 4 is VLSI and 5th is प्रोसेसिंग स्पीड एंड इंक्रीज नेटवर्क एंड AI भी आप बोल सकते हो, इंटेलिजेंसी का भी शुरुआत हो गया था। क्लियर है इतना? ठीक है, अब आपको होमवर्क में क्या करना है, मैं नेक्स्ट टॉपिक अभी साथ में ले ही रही हूं, पर इन होमवर्क आपको लिखना है टेबल 2.1। ठीक है, आपकी नोटबुक में टेबल 2.1 लिखना है और उसको लर्न भी करना है। अब हम जाते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर। ठीक है, बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के तो 5th जनरेशन हमने पढ़ लिया, अब किसमें जाते हैं? सॉफ्टवेयर के बारे में। बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर, तो उसमें भी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन ही है। ठीक है, उसमें भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ ऐसे ही जनरेशन का नाम है। जस्ट लाइक 5 हार्डवेयर जनरेशन, ऑल्सो देयर आर 5 सॉफ्टवेयर जनरेशन। ठीक है, कितने हैं? 5 सॉफ्टवेयर जनरेशन। हार्डवेयर की तरह सॉफ्टवेयर के भी कितने जनरेशन है? 5 जनरेशन है। ठीक है, 5 जनरेशन है। There are software generation today. There are first generation, second generation, third generation, fourth generation, and 5th generation. In first generation, there is a machine language which has a 2 state, 0 and 1. ठीक है, फर्स्ट जनरेशन थी, उसमें देखो अभी हम क्या यूज करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर यूज करते हैं। तो प्रोसेसर क्या है? तो वो पूरा एक सॉफ्टवेयर है। ओएस क्या है? तो पूरा एक सॉफ्टवेयर है जिसके वजह से हमारा पूरा सिस्टम चलता है। तो इसी तरह से बेस क्या होता है? हमारा मेन चीज सॉफ्टवेयर है। तो फर्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। कौन सा सॉफ्टवेयर बना था? मशीन लैंग्वेज बेस्ड ऑन 0 and 1। ठीक है, इट्स ऑल्सो नोन एज बाइनरी लैंग्वेज। 0 और 1 के फॉर्मेट में पूरा एक लैंग्वेज था जो है बाइनरी लैंग्वेज। कौन सा था? बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, it is very difficult to learn. To avoid this difficulty,
नाउ वी मूव ऑन सम सिंबल्स। ये क्यों इतने टफ थे? क्योंकि 0 और 1 के कोडिंग में सब कुछ लिखना बहुत टफ था। मैं आपको ऐसे बोलूं हेलो हाउ आर यू, इसकी वजह ऐसे बोलूं 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0, ऐसा कुछ बोलूं तो आपको पता चलेगा नहीं। तो ये मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज बहुत ही टफ थी, तो इसको थोड़ा अपडेट करके, मतलब इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करके सेकंड जनरेशन आया, जिसमें 0 1 की जगह सिंबल्स यूज होने लगे। क्या यूज होने लगा? सिंबल्स, जो है असेंबली लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन कौन सी है? असेंबली लैंग्वेज। और ये जो सिंबल्स है ना, उसको हम बोलेंगे निमोनिक्स। निमोनिक्स सिस्टम या निमोनिक्स लैंग्वेज, ठीक है। इन सेकंड जनरेशन द असेंबली लैंग्वेज इज इंट्रोड्यूस। हाँ, द असेंबली लैंग्वेज इज ऑल्सो मेड ऑफ निमोनिक्स कोड या फिर सिंबल्स। निमोनिक्स मतलब क्या बोलते हैं उसको? सिंबल्स। क्या बोलते हैं? सिंबल्स। क्लियर है इतना? ठीक है। अब क्या हुआ, उसमें भी थोड़ा अपडेट्स आ गया कि इतने सारे सिंबल्स याद रखने भी पॉसिबल नहीं है, तो वी मूव ऑन थर्ड जनरेशन। इन थर्ड जनरेशन स्टार्ट अ वेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इन थर्ड जनरेशन स्टार्ट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स कॉल्ड अ हायर लेवल लैंग्वेज बेस्ड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। हायर लेवल लैंग्वेज की शुरुआत हो गई थी, जिसकी वजह से, जैसे कि सी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखती हूँ, सी प्रोग्रामिंग भाषा, फॉर्ट्रन है, कोबोल है, ये सब क्या है? वो जब हमारा थर्ड जनरेशन शुरू हुआ, उसमें ये सारी लैंग्वेज शुरू हो गई थी। इट इज वेरी कंफर्टेबल टू गिव अ डेटा इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। डेटा देने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए कंफर्टेबल फॉर गिवन डेटा इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। डेटा इंस्ट्रक्शन के लिए मतलब डेटा, उसको कुछ भी हमें इंस्ट्रक्शन देना है कंप्यूटर को, तो इस वेरी कंफर्टेबल, जैसे हम इंग्लिश में देते हैं उसी तरह से उसी लैंग्वेज में लिखना होता है, ठीक है। देयर आर स्टार्टिंग अ कंपाइलर और असेंबलर, ठीक है। इंस्ट्रक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? ट्रांसलेटर्स, असेंबल्स, ठीक है। क्या चाहिए? असेंबल चाहिए, ट्रांसलेटर चाहिए, कंपाइलर चाहिए। ट्रांसलेटर के दो टाइप है, इंटरप्रेटर और दूसरा है कंपाइलर। इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। अब ये ट्रांसलेटर क्या है वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। ट्रांसलेटर क्या है? तो जैसे कि मैं आपको कोई इंस्ट्रक्शन देती हूँ मराठी में, अगर आपको मराठी नहीं आता तो आप क्या करोगे? उसको ट्रांसलेट करोगे अपनी रीजनल लैंग्वेज में। तो इसी तरह से कंप्यूटर में भी हम इंग्लिश में जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको किस में कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज में, और फिर हमें आंसर देता है हमारी सेम लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इन बिटवीन जो ट्रांसलेटर होते हैं, जो कन्वर्जन करते हैं ह्यूमन लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटर। और ट्रांसलेटर दो टाइप के हैं, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। कितना क्लियर है? ठीक है, क्लियर है इतना। और ये थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज की शुरुआत हो गई थी, जिसके एग्जाम्पल है कोबल, सी, जावा प्रोग्रामिंग भी स्टार्ट हो गया था, बराबर। फोर्ट्रॉन भी है और जावा भी है। कौन सा है? जावा प्रोग्रामिंग भी ये थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हो गया था। क्लियर है इतना सबको? ठीक है, तो आज का वीडियो यहां तक रखते हैं। आपको आज होमवर्क में क्या लिखना है? मैं यहाँ लिख दूं टेबल 2.1, यहाँ लिखती हूँ HW, राइट इन योर नोटबुक टेबल 2.1
राइट एंड लर्न, पढ़ना भी है उसको। टेबल 2.1 चैप्टर 2 पेज नंबर, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 12। कौन सा है? 12। इतना आपको लिखना है। अगर आपने नोटबुक नहीं बनाया होगा तो बना लेना, ठीक है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो नेट पे भी आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा, पर लिखना है, लिखना नहीं है ऐसा नहीं चलेगा। क्लियर है इतना? ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ क्लोज करते हैं।